जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जब रावण अपने सेनापति मुख्य सेनापति प्रहस्त को युद्ध करने के लिए भेजता है, तो प्रहस्त बड़ी वीरतापूर्वक युद्ध करता है। तदनंतर उसके बाद की कथा इस प्रकार है। ततः सृजन्तं बाणोधानु प्रहस्तं स्यन्दने स्थितं ददर्श तरसा नीलो विद्मन्तं पलवंगमान। तदनंतर नील ने देखा रथ पर बैठा हुआ प्रहस्त बाण समूह की वर्षा करके वेगपूर्वक वानरों का संहार कर रहा है। तब जैसे उठी हुई प्रचंड वायु आकाश में महान मेघों की घटा को छिन्न भिन्न करके उड़ा देती है, उसी प्रकार नील भी बलपूर्वक राक्षस सेना का संहार करने लगे। इससे उस युद्ध स्थल में राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेनापति प्रहस्त ने जब अपनी सेना की ऐसी दुर्वस्था देखी, तब उसने सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा नील पर ही धावा किया। धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और निशाचरों के सेनापति के नायक प्रहस्त ने उस महासमर में अपने धनुष को खींचकर नील पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। रोष से भरे हुए सर्पों के समान वे महान वेगशाली बाण नील तक पहुंचकर उन्हें विदीर्ण करके बड़ी सावधानी के साथ धरती में समा गए। प्रहस्त के पहने बाण प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनकी चोट से नील बहुत घायल हो गए। इस तरह उस परम दुर्जय राक्षस प्रहस्त को अपने ऊपर आक्रमण करते देख बल विक्रमशाली महाकपि नील ने एक वृक्ष उखाड़ कर उसी के द्वारा उस पर आघात किया। नील की चोट खाकर कपित हुआ राक्षस शिरोमणि प्रहस्त बड़ी तेजी से गर्जना करता हुआ उस वानर सेनापति पर बाणों की वर्षा करने लगा। उस दुरात्मा राक्षस के बाण समूहों का निवारण करने में समर्थ न हो सकने पर नील आंखें बंद करके उन सब बाणों को अपने अंगों पर ग्रहण करने लगे। जैसे सांड सहसा आई हुई शरद ऋतु की वर्षा को चुपचाप अपने शरीर पर ही सह लेता है, उसी प्रकार प्रहस्त के उस दुसह बाणों की वर्षा को नील चुपचाप नेत्र बंद करके सहन करते रहे। प्रहस्त की बाण वर्षा से कुपित हो महाबली महाकपि नील ने एक विशाल साल के वृक्ष के द्वारा उसके घोड़ों को मार डाला। तत्पश्चात रोष में भरे हुए नील ने उस दुरात्मा के धनुष को भी वेगपूर्वक तोड़ डाला और बारंबार वे गर्जना करने लगे। नील के द्वारा धनुष रहित किया गया सेनापति प्रहस्त एक भयानक मूसल हाथ में लेकर अपने रथ से कूद पड़ा। वे दोनों वीर अपनी अपनी सेना के प्रधान थे। दोनों एक दूसरे पर वैरी और वेगशाली थे। वे मद की धारा बहाने वाले दो गजराजों के समान खून से नहा उठे। दोनों ही अपनी तीखी दाढ़ों से काट काट कर एक दूसरे के अंगों को घायल कर देते थे। वे दोनों सिंह और बाघ के समान शक्तिशाली और उन्हीं के समान विजय के लिए सचेष्ट थे। दोनों वीर पराक्रमी विजयी युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले थे और वृत्रासुर और इंद्र के समान युद्ध में यश पाने की अभिलाषा रखते थे। उसी समय परम उद्योगी प्रहस्त ने नील के ललाट में मूसल से आघात किया। इससे उनके ललाट से रक्त की धारा बही चली। उनके सारे अंग रक्त से भीग गए। तब क्रोध से भरे हुए महाकपि नील ने एक विशाल वृक्ष उठाकर प्रहस्त की छाती पे दे मारा। उस प्रहार की कोई परवाह न करके प्रहस्त महान मूसल हाथ में लिए बलवान वानर नील की ओर बड़े वेग से दौड़े। उस समय भयंकर वेगशाली राक्षस को रोष से भरकर आक्रमण करते देख महान वेगशाली महाकपि नील ने एक बड़ी भारी शिला हाथ में ले ली। उस शिला को नील ने रणभूमि में संग्राम की इच्छा वाले मूसल योधी निशाचर प्रहस्त के मस्तक पर तत्काल दे मारा। कपिवर नील के द्वारा चलाई गई उस भयंकर विशाल शिला के ने प्रहस्त के मस्तक को कुचलकर उसके कई टुकड़े कर डाले। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी कांति बल और सारी इंद्रियां भी चली गई। वह राक्षस जड़ के कटे हुए वृक्ष के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके छिन्न भिन्न हुए मस्तक से तथा शरीर से बहुत खून गिरने लगा, मानो पर्वत से पानी का झरना झर रहा हो। नील के द्वारा प्रहस्त के मारे जाने पर दुखी हुए राक्षसों की वह अकंपनीय विशाल सेना लंका को लौट गई। सेनापति के मारे जाने पर वो सेना ठहर ना सकी। जैसे बांध टूट जाने पर नदी का पानी रुक नहीं पाता, सेना नायक के मारे जाने पर वे सारे राक्षस अपना युद्ध विषय को उत्साह खो बैठे और राक्षस राज रावण के भवन में जाकर चिंता के कारण चुप खड़े हो गए। तीव्र शोक समुद्र में डूब जाने के कारण वे सब के सब अचेत से हो गए थे। तदनंतर विजयी सेनापति
महाबली नील अपने इस महान कार्य के कारण प्रशंसित होते हुए श्री राम और लक्ष्मण से आकर मिले और बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तस्मिन् हते राक्षस सैन्यपाले प्लवंग माना मृषभेण युद्धे भीम युद्धम सागर वेग तुल्यम विद्युत ध्रुवे राक्षस राज सैन्यम। वानर श्रेष्ठ नील के द्वारा युद्ध स्थल में उस राक्षस सेनापति प्रहस्त के मारे जाने पर समुद्र के समान वेगशालिनी और भयानक आयुधों से युक्त हुआ और राक्षस राज सेना भाग चली। राक्षसों ने निशाचर रावण के पास जाकर अग्निपुत्र नील के हाथ से प्रहस्त के मारे जाने का समाचार सुनाया। उनकी वह बात सुनकर राक्षस राज रावण को बड़ा भारी क्रोध हुआ। युद्ध में प्रहस्त मारा गया यह सुनते ही वह क्रोध से तमतमा उठा, किंतु थोड़ी देर में उसका चित्त उसके लिए शोक से व्याकुल हो गया। अतः वह मुख्य देवताओं से बातचीत करने वाले इंद्र की भांति राक्षस सेना के मुख्य अधिकारियों से बोला, शत्रुओं को नगण्य समझकर उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मैं जिन्हें बहुत छोटा समझता था, उन्हीं शत्रुओं ने मेरे उस सेनापति को सेवकों और हाथियों सहित मार गिराया जो इंद्र की सेना का भी संहार करने में समर्थ है। मैं शत्रुओं के संहार और अपनी विजय के लिए बिना कोई विचार किए स्वयं ही उस अद्भुत युद्ध के मुहाने पे जाऊंगा। जैसे प्रज्वलित आग वन को जला देती है, उसी तरह आज मैं अपने बाण समूह से वानर सेना तथा लक्ष्मण सहित श्री राम को भस्म कर डालूंगा। अब राक्षसों के रक्त से मैं इस पृथ्वी को तृप्त करूंगा। ऐसा कहकर देवराज का शत्रु रावण अग्नि समान प्रकाशमान रथ पर सवार हुआ और उसके रथ में उत्तम घोड़ों के समूह जुटे हुए थे। वे अपने शरीर से भी प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित हो रहा था। उनके प्रस्थान करते समय शंख भेरी पण आदि बाजे बजने लगे। योद्धा लोग ताल ठोकने गर्ज सिंहनाद करने लगे। वंती जन पवित्र स्तुतियों द्वारा राक्षस राज शिरोमणि रावण की भली भांति समाराधना करने लगे और इसी प्रकार यात्रा की। पर्वत और मेघों के समान काले एवं विशाल रूप वाले मांसाहारी राक्षसों से जिनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे घिरा हुआ राक्षस राज रावण भूतगणों से घिरे हुए देवेश्वर रुद्र के समान शोभा पाता था। महातेजस्वी रावण ने लंकापुरी से सहसा निकलकर महासागर और मेघों के समान गर्जना करने वाली भयंकर वानर सेना को देखा और जो हाथों में पर्वत शिखर एवं वृक्ष लिए युद्ध के लिए तैयार थी। उस समय अत्यंत प्रचंड राक्षस सेना को देखकर नागराज शेष के समान भुजा वाले वानर सेना से घिरे तथा पुष्ट शोभा संपत्ति से युक्त श्री रामचंद्र जी ने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ विभीषण से पूछा, जो नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं और छत्रों से सुशोभित प्रास खड़ग शूल आदि अस्त्र शस्त्र से संपन्न अजय निडर योद्धाओं से सेवित और महेंद्रपति जैसा विशाल काय हाथियों से भरी हुई ऐसी यह सेना किसकी है? इंद्र के समान बलशाली विभीषण श्री राम की उपयुक्त बात सुनकर महामना राक्षस शिरोमणियों के बल एवं सैनिक शक्ति का परिचय देते हुए उनसे बोले, राजन, यह जो महामनस्वी वीर हाथी की पीठ पर बैठा है, जिसका मुख नवोदित सूर्य के समान लाल रंग का है तथा जो अपने भार से हाथी के मस्तक में कंपन उत्पन्न करता हुआ इधर आ रहा है, इसे आप अकंपन समझे। यह जो रथ पे चढ़ा हुआ है, जिसकी ध्वजा सिंह का चिन्ह है और जिसके दांत हाथी के समान उग्र और बाहर को निकले हुए हैं तथा इंद्र धनुष के समान कांतिमान धनुष हिलाता हुआ आ रहा है, उसका नाम इंद्रजीत है। वह वृद्धान के प्रभाव से बड़ा प्रबल हो गया है। जो विंध्याचल अस्ताचल और महेंद्रगिरी के समान विशालकाय अतिरथी अतिशय वीर धनुष लिए रथ पर बैठा है और अपने अनुपम धनुष को बारंबार खींच रहा है, इसका नाम अतिकाय है और इसकी काया बहुत बड़ी है। जिसके नेत्र प्रति काल उदित हुए सूर्य के समान लाल हैं और जिसकी आवाज घंटा की ध्वनि से भी उत्कृष्ट है, ऐसे क्रूर स्वभाव वाले गजराज पर आरूढ़ होकर जोर जोर से गर्जना कर रहा है, वो महामनस्वी वीर महोदर नाम से प्रसिद्ध है। जो सायकालीन मेघ से युक्त पर्वत की सी आभा वाले स्वर्णमयी आभूषणों से विभूषित घोड़े पर चढ़कर चमकीले प्रास अथवा भाले को हाथ में इधर लिए आ रहा है, उसका नाम पिशाच है और ये वज्र के समान वेगशाली योद्धा है। जिन्होंने वज्र की वेग से भी अपना दास बना लिया और जिससे बिजली की सी भी प्रभा छटती रहती है, ऐसे तीखे त्रिशूल को हाथ में लिए यह चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाले सांड पर चढ़कर युद्ध भूमि में आ रहा है। यह यशस्वी वीर त्रिशरा है, जिसका रूप मेघ के समान काला, उसकी छाती उभरी हुई चौड़ी और सुंदर है, जिसकी ध्वजा पर नागराज वासुकी का चिन्ह बना हुआ है तथा एकाग्रचित अपने धनुष को हिलाता और खींचता आ रहा है, वह कुंभ नामक योद्धा है। जो स्वर्ण
और वज्र से जटित होने के कारण दीप्तिमान और इंद्र नीलमणि से मंडित होने के कारण धूम युक्त अग्नि सा प्रकाशित होता है। ऐसे परिघ को हाथ में लेकर जो राक्षस सेना की ध्वजा के समान आ रहा है उसका नाम निकुंभ है। उसका पराक्रम घोर और अद्भुत है। यह जो धनुष और खड्ग और बाण समूह से भरे हुए ध्वज पताका से अलंकृत और प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान रथ पर आरूढ़ हो अतिशय शोभा पा रहा है, वो ऊंचे कद का योद्धा नरांतक है। उस पहाड़ों की चोटियों से युद्ध करता है। यह जो व्याघ्र, ऊंट, हाथी, हिरन और घोड़े के से मुंह वाले, चढ़ी हुई आंखों वाले और अनेक प्रकार के भयंकर रूप वाले भूतों से घिरा हुआ है, जो देवताओं का भीतरप दलन करने वाला है तथा जिसके ऊपर पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत और पतली कमानी वाले सुंदर छत्र शोभा पाता है, वही और राक्षस राज महामना रावण है, जो भूतों से घिरे हुए रुद्र देव के समान सुशोभित होता है। यह सिर पर मुकुट धारण किए है, इसका मुख कानों में हिलते हुए कुंडलों से अलंकृत है, इसका शरीर गिरिराज, हिमालय और विंध्याचल के समान विशाल एवं भयंकर है और इंद्र और यमराज के भी घमंड को चूर करने वाला है। देखिए, यह राक्षस राज साक्षात सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। तब शत्रुदमन श्री राम ने विभीषण को इस प्रकार उत्तर दिया, अहो राक्षस राज, रावण का भी तेज बहुत ही बड़ा चढ़ा और दिव्यमान है। रावण अपनी प्रभा से सूर्य की ही भांति ऐसी शोभा पा रहा है और इसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। तेजो मंडल से व्याप्त होने के कारण इसका रूप मुझे स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इस राक्षस राज का शरीर जैसे सुशोभित हो रहा है, ऐसा तो देवता और दानव वीरों का भी नहीं होता है। इस महाकाय राक्षस के सभी योद्धा पर्वतों के समान विशाल है, सभी पर्वतों से युद्ध करने वाले हैं और सब के सब चमकीले अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। जो दिव्यमान, भयंकर दिखाई देने वाले और तीखे स्वभाव वाले उन राक्षसों से घिरा हुआ यह राक्षस रावण राज देहधारी भूतों से घिरे हुए यमराज के समान जान पड़ता है। सौभाग्य की बात यह है कि यह पापात्मा मेरी आंखों के सामने आ गया। सीता के हरण के कारण मेरे मन में जो क्रोध संचित हुआ है, आज इसके ऊपर छोड़ूंगा। ऐसा कहकर बल विक्रमशाली श्री राम धनुष लेकर उत्तम बाण निकालकर युद्ध के लिए डट गए। इसी क्षण लक्ष्मण ने भी उनका साथ दिया। तदनंतर महामना राक्षस राज रावण ने अपने साथ आए हुए उन महाबली राक्षसों से कहा, तुम लोग निर्भय हो सुप्रसन्न होकर नगर के द्वारों और राजमार्गों के मकानों की देवड़ियों पर खड़े हो जाओ, क्योंकि वानर लोग मेरे साथ तुम सबको यहाँ आया देख इसे अपना अच्छा मौका समझकर सहस्त्राकत्र होकर मेरी सूर्णी नगरी में और उसके भीतर प्रवेश होना दूसरों के लिए बहुत कठिन है, घुस जाएंगे और इसे मत कर चौपट कर डालेंगे। इस प्रकार वह अपने मंत्रियों को विदा कर दिया और वे राक्षस उसकी आज्ञा अनुसार उन स्थलों पर चले गए। तब रावण जैसे महामत्स्य पूरे महासागर को विक्षिप्त कर देता है, उसी प्रकार समुद्र जैसी वानर सेना को विदीर्ण करने लगा। चमकीले धनुष बाण लिए राक्षस राज रावण को युद्ध स्थल में आया देख वानर राज सुग्रीव ने एक बड़ा भारी पर्वत उखाड़ लिया और उस निशाचर पर आक्रमण किया। अनेक वृक्षों और शिखरों से युक्त उस महान शैल शिखर को सुग्रीव ने रावण पर दे मारा। उस शिखर को अपने ऊपर आता देख रावण ने सहसा स्वर्ण में पंख वाले बहुत से बाण मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उत्तम वृक्ष और शिखर वाला वह महान शैल श्रृंग जब विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिरा, तब राक्षस लोक में स्वामी रावण ने महान सर्प और यमराज के समान एक भयंकर बाण का संधान किया। उस बाण का वेग वायु के समान था, उससे चिंगारियां छूटती थी और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाश फैलाता था। इंद्र के वज्र की भांति भयंकर वेग वाले उस बाण को रावण ने रुष्ट होकर सुग्रीव के वध के लिए चलाया। रावण के हाथों से छूटे हुए उस सहायक ने इंद्र के वज्र की भांति कांतिमान शरीर वाले सुग्रीव के पास पहुंचकर उसी तरह वेगपूर्वक उन्हें घायल किया जैसे स्वामी कार्तिक के द्वारा चलाई हुई भयानक शक्ति ने क्रौंच पर्वत को विदीर्ण कर डाला था। उस बाण की चोट से सुग्रीव अचेत हो गए और आर्तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। सुग्रीव को बेहोश हो घूम कर देखा तो उस स्थल में आए हुए सभी राक्षस बड़े हर्ष के साथ सिंहनाद करने लगे। तब गवाक्ष, गव्य, सुषेण, ऋषभ, ज्योतिर्मुख और नल ये विशालकाय वानर पर्वतों को उखाड़कर राक्षस राज रावण पर टूट पड़े। परंतु निशाचरों के राजा रावण ने सैकड़ों तीखों बाण छोड़कर उन सब के प्रहारों को व्यर्थ कर दिया और वानरों की सेना भी सोने के विचित्र पंख वाले बाण समूहों द्वारा क्षत विक्षत कर दिया। देवद्रोही रावण के बाणों से घायल हुए भीमकाय वानरेंद्र धरती पर गिर पड़े। तब फिर तो रावण ने अपने बाण समूहों के द्वारा उस भयंकर वानर सेना को आच्छादित कर दिया। रावण के बाणों से पीड़ित और डरे हुए वीर वानर उनकी मार खा कर जोर जोर से चित्कारते हुए धराशायी होने लगे।
रावण के सहायकों से पीड़ित बहुत से वानर शरणागत वत्सल श्री राम की शरण में गए। तब धनुर्धर महात्मा श्री राम सहसा धनुष लेकर आगे बढ़े। उसी समय लक्ष्मण जी उनके सामने आकर हाथ जोड़कर बोले, ये यथार्थ वचन कहे आर्य, इस दुर्वात्मा का वध करने के लिए मैं ही प्राप्त हूँ। प्रभु आप मुझे आज्ञा दो, इसका नाश करूंगा। उनकी बात सुनकर महातेजस्वी सत्य पराक्रमी श्री राम ने कहा, अच्छा लक्ष्मण जाओ, किंतु संग्राम में विजय पाने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील रहना, क्योंकि रावण महान बल विक्रम से संपन्न है और युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाता है। रावण की यदि अधिक कुपित होकर युद्ध करने लगे तो तीनों लोकों में इसके वेग को सहना कठिन हो जाएगा। तुम युद्ध में रावण को के छिद्र देखना, उसकी कमजोरी का लाभ उठाना और अपने छिद्रों पर भी दृष्टि रखना, कहीं शत्रु उनसे लाभ ना उठाने पाए। एकाग्रचित होकर पूरी सावधानी के साथ अपनी दृष्टि और धनुष से भी आत्मरक्षा करना। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उन्हें हृदय से लग गए और श्री राम का पूजन अभिवादन करके युद्ध के लिए चल दिए। उन्होंने देखा रावण की भुजाएं हाथी के सूंड दंड के समान है। वो उसे बड़ा भयंकर और दीप्तिमान धनुष उठा रखा है और बाण समूह की वर्षा करके वानरों को ढकता और उनके शरीरों को छिन्न किए डालता है। रावण के इस पराक्रम को देखकर महातेजस्वी पवनपुत्र हनुमान जी उसके बाणों समूहों का निवारण करते हुए उसकी ओर दौड़े। उसके रथ के पास पहुंचकर अपना दायां हाथ उठाकर बुद्धिमान रावण ने रावण को भयभीत करते हुए कहा, निशाचर, तुमने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष और राक्षसों को ना मारने का वरदान प्राप्त किया है, किंतु वानरों से तुम्हें भय ही है। देखो, 5 उंगलियों से युक्त हो मेरा दाहिना हाथ उठाए और तुम्हारे शरीर में चिरकाल से जो जीवात्मा निवास कर रही है उसे आज इस देह से अलग कर देगा। हनुमान जी का यह वचन सुनकर भयानक पराक्रमी राक्षस रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे और उसने रोषपूर्वक कहा, वानर, तुम निशंक होकर मेरे ऊपर प्रहार करो और सुस्थिर यश प्राप्त करो। तुम्हें कितना पराक्रम है यह जान लेना, पर ही मैं तुम्हारा नाश करूंगा। रावण की यह बात सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी बोले, मैं तो पहले ही तुम्हारे पुत्र अक्षय को मार डाला है, इसी बात को याद तो करो। उनके इतना कहते ही बल विक्रम संपन्न महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने पवन कुमार की छाती में एक तमाचा जड़ दिया। उस थप्पड़ की चोट से हनुमान जी बारंबार इधर उधर चक्कर काटने लगे, परंतु वे बड़े बुद्धिमान और तेजस्वी थे, अतः 2 ही घड़ी में अपने को सुस्थिर करके खड़े हो गए। फिर उन्होंने अत्यंत कुपित हो उस देवद्रोही को थप्पड़ से ही मारा। उस महात्मा वानर के थप्पड़ खाकर 10 मुख रावण उसी तरह कांप उठा जैसे भूकंप आने पर पृथ्वी हिलने लगती है। संग्राम भूमि में रावण को थप्पड़ खाते देख ऋषि, वानर, सिद्ध, देवता, असुर सभी हर्ष ध्वनि करने लगे। तदनंतर महातेजस्वी रावण ने संभल कर कहा, शाबाश वानर, शाबाश, तुम्हारा पराक्रम की दृष्टि मेरे प्रशंसनीय प्रतिद्वंदी हो। रावण के ऐसा कहने पर पवन कुमार हनुमान ने कहा, रावण, तू अब भी जीवित है, इसलिए मेरे पराक्रम को धिक्कार है। दुर्बुद्धे, अब तुम एक बार मुझ पर प्रहार करो, बढ़ चढ़कर बातें क्यों बना रहे हो। तुम्हारे प्रहार के पश्चात जब मेरा मुक्का पड़ेगा तब तुम तत्काल यमलोक पहुंचा देगा। हनुमान जी की बात से रावण का क्रोध प्रज्वलित हो उठा, उसकी आंखें लाल हो गई और पराक्रमी राक्षस ने बड़े यत्न से दाहिना मुक्का तानकर हनुमान जी की छाती में वेगपूर्वक प्रहार किया। छाती में चोट लगने पर हनुमान जी पुनः विचलित हो उठे। महाबली हनुमान जी उस समय विहल देख अतिरक्ति रावण रथ के द्वारा शीघ्र ही नील पर जा चढ़ा। राक्षसों के राजा प्रतापी दशग्रीव शत्रुओं के मर्म को विदीर्ण करने वाला सर्पतुल्य भयंकर बाणों द्वारा वानर सेनापति नील को संताप देना आरंभ किया। उसके बाण समूह से बड़ी पीड़ित हुए वानर सेनापति नील ने उस राक्षस राजा पर एक हाथ से पर्वत का एक शिखर उठा कर चलाया। इतने में महातेजस्वी हनुमान जी भी संभल गए थे और पुनः युद्ध की इच्छा से रावण की ओर देखने लगे। उस समय राक्षस राज रावण नील के साथ उलझा हुआ था। हनुमान जी ने उससे रोषपूर्वक कहा, ओ निशाचर, इस समय तुम दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हो, अतः अब तुम पर धावा करना मेरे लिए उचित ना होगा। उधर महातेजस्वी रावण ने नील के चलाए हुए पर्वत शिखर पर तीखे अग्रबार वाले 7 बाण मारे, जिससे वो टूट कर पृथ्वी पर बिखर पड़ा। उस पर्वत शिखर को बिखरा हुआ देख शत्रुओं का संहार करने वाले वानर सेनापति नील प्रलयकार की अग्नि के समान क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। उन्होंने युद्ध स्थल में अश्वकर्ण, साल, बिखरे हुए आम्र तथा नाना प्रकार के वृक्षों को उखाड़ कर रावण पर चलाना आरंभ किया। रावण ने उन सभी वृक्षों को सामने आने पर काट गिराया और अग्निपुत्र नील पर बाणों की वर्षा की। जैसे मेघ किसी महान पर्वत पर जल की वर्षा करता है, उसी तरह रावण ने जब नील पर बाणों
समूहों की वर्षा की, तब वे छोटा सा रूप बनाकर रावण की ध्वजा के शिखर पर चढ़ गए। अपनी ध्वजा के ऊपर बैठे हुए अग्निपुत्र नील को देखकर रावण क्रोध से जल उठा और नील पर जोर जोर से गर्जना करने लगे। नील को कभी रावण की ध्वजा पर और कभी धनुष पर और कभी मुकुट पर बैठा देख श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी को भी बड़ा विस्मय हुआ। वानरराज नील की वह फुर्ती देखकर तेजस्वी रावण को भी बड़ा आश्चर्य और उसने अद्भुत तेजस्वी आग्नेयास्त्र हाथ में लिया। नील की फुर्ती से रावण को घबराया हुआ देख हर्ष का अवसर पाकर सभी वानर बड़ी प्रसन्नता के साथ किलकारियां भरने लगे। उसी समय वानरों में हर्षनाद से रावण को बड़ा क्रोध हुआ और साथ में ही हृदय में बड़ी घबराहट सी छा गई, इसलिए वो कर्तव्य का कुछ निश्चय नहीं कर सका। तदनंतर निशाचर रावण ने आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित बाण हाथ में लेकर ध्वजा के अग्रभाग पर बैठे हुए नील को देखा। देखकर महातेजस्वी राक्षसराज रावण ने उसे कहा, वानर, तुम उत्कोटि की माया के साथ ही अपने भीतर बड़ी फुर्ती भी रखते हो। वानर, यदि शक्तिशाली हो तो मेरे बाण से अपने जीवन की रक्षा करो। यद्यपि तुम परम पराक्रम के योग्य ही भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म कर रहे हो, तथापि मेरा छोड़ा हुआ दिव्यास्त्र प्रेरित बाण जीवन रक्षा की चेष्टा करने पर तुम्हें प्राणहीन कर देगा। ऐसा कहकर महाभाव राक्षसराज रावण ने आग्नेयास्त्र युक्त बाण का संधान करके उसके द्वारा सेनापति नील को मारा। उस बाण के छूटते हुए उस बाण ने नील की छाती पर गहरी चोट की और उसकी आंख से जलते हुए सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े। यद्यपि नील ने पृथ्वी पर घुटने टेक दिए, तथापि पिता अग्निदेव के महात्म्य से अपने तेज से प्रभाव से उसके प्राण नहीं निकले। वानर नील को अचेत हुआ देख रणोत्सुक रावण ने मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि करने वाले रथ के द्वारा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण पर धावा किया। युद्ध भूमि में सारी वानर सेना को आगे बढ़ने से रोक कर वह लक्ष्मण के पास पहुंचा और प्रज्वलित अग्नि के समान सामने खड़ा होकर प्रतापी राक्षस राज रावण अपने धनुष के टंकार करने लगा। उस समय अपने अनुपम धनुष को खींचते हुए रावण से उदार शक्तिशाली लक्ष्मण ने कहा, निशाचर राज, समझ लो मैं आ गया। अब तुम्हें इन वानरों के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण की यह बात गंभीर ध्वनि से युक्त थी और उनकी प्रत्यंचा से भी भयंकर टंकार ध्वनि हो रही थी। उसे सुन युद्ध के लिए उपस्थित हुए सुमित्रा कुमार के निकट जा राक्षसों के राजा रावण ने रोषपूर्वक कहा, रघुवंशी राजकुमार, सौभाग्य की बात है तुम मेरी आंखों के सामने आ गए। तुम्हारा शीघ्र ही अंत होने वाला है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। अब तुम मेरे बाण समूह से पीड़ित हो, इसी क्षण यमलोक को यात्रा करोगे। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को उसकी बात सुनकर कोई विस्मय नहीं हुआ। उसके दांत बड़े तीखे और उत्कट थे। वह जोर जोर से गर्जना कर रहा था। उस समय सुमित्रा कुमार ने उससे कहा, राजन, मेरा प्रभावशाली पुरुष तुम्हारी केवल गर्जना नहीं करते हैं, कुछ पराक्रम करके दिखाओ। पापाचार्यों के अग्रगण्य रावण, तुम झूठे ही ढींगे हाँकते हो। राक्षस राज, मैं तुम्हारे बल, वीर्य, प्रताप और पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए हाथ में धनुष लेकर सामने खड़ा हूँ। आओ युद्ध करो, व्यर्थ बातें बनाने से क्या होगा। ऐसा कहने पर कपुत हुए राक्षस राज ने उन सुंदर पंख वाले 7 बाण छोड़े, परंतु लक्ष्मण ने सोने से बने हुए विचित्र बाणों से सुशोभित तेज धार वाले बाणों से उन सबको काट डाला। जैसे बड़े बड़े सर्प के शरीर टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, उसी प्रकार अपने समस्त बाणों को सहसा खंडित करता हुआ देख लंकापति रावण क्रोध के वशीभूत हो गया और दूसरे तीखे बाण छोड़े। परंतु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने धनुष के बाणों से भयंकर वर्षा की और शुद्र अर्धचंद्र उत्तम करनी भल्ल जाति के बाणों के द्वारा रावण के छोड़े उन सब बाणों को काट डाला। उन सभी बाण समूहों को निष्फल हुआ देख राक्षस राज रावण लक्ष्मण की फुर्ती से आश्चर्यचकित रह गया और उन पर पुनः तीखे बाण छोड़ने लगा। देवराज इंद्र के समान पराक्रमी लक्ष्मण ने भी रावण के वध के लिए वज्र के समान भयंकर वेग और तीखी धार वाले पैने बाणों को, जो अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे, धनुष पर रखा। परंतु राक्षस राज ने उन सभी तीखे बाणों को काट डाला और ब्रह्मा जी के दिए हुए कालाग्नि के समान तेजस्वी बाण से लक्ष्मण जी के ललाट पर चोट की। रावण के उस बाण से पीड़ित हो लक्ष्मण जी विचलित हो उठे। उन्होंने हाथ में धनुष ले रखा था, उनकी मुट्ठी ढीली पड़ गई और फिर उन्होंने बड़े कष्ट से होश संभाला और देशद्रोही रावण के धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर रावण ने लक्ष्मण को 3 बाण मारे, जो बहुत तीखे थे। उन बाणों से पीड़ित हो राजा रावण व्याकुल हो गया और बड़ी कठिनाई से फिर सचेत हो सका। जब धनुष कट गया और बाणों की गहरी चोट खानी पड़ी, तब रावण का सारा शरीर मेदे और रक्त से भीग गया। उस अवस्था में उस भयंकर शक्तिशाली देव द्रोही राक्षस ने युद्ध स्थल में ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति उठा ली।
वह शक्ति धूम्रयुक्त अग्नि के समान दिखाई देती थी और युद्ध में वानरों को भी भयभीत करने वाली थी। राक्षस राज के स्वामी रावण ने वह जलती हुई शक्ति बड़े वेग से सुमित्रा कुमार पे चलाई। अपनी ओर आती हुई शक्ति पर लक्ष्मण ने अग्नितुल्य तेजस्वी बहुत से बाणों और अस्त्रों का प्रहार किया, तथापि वह शक्ति दशरथ कुमार लक्ष्मण के विशाल वक्षस्थल में घुस गई। रघुकुल के प्रधान वीर लक्ष्मण यद्यपि बड़े शक्तिशाली थे, तथापि उस शक्ति से आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और जलने लगे। उसे विहल देखकर राजा रावण सहसा उनके पास पहुंचा, उनको वेगपूर्वक अपनी दोनों भुजाओं से उठाने लगा। जिस रावण में देवताओं सहित हिमालय, मंदराचल, मेरु और तीनों लोगों को भुजाओं में उठा लेने की शक्ति थी, वही भरत के छोटे भाई लक्ष्मण को उठाने में समर्थ ना हो सका। ब्रह्मा की शक्ति से छाती में चोट खाने के बाद भी लक्ष्मण ने भगवान विष्णु के अचिंतनीय अंश रूप से अपना चिंतन किया, अतः देव रूप रावण दानवों का दर्प चूर्ण करने वाले लक्ष्मण को अपनी दोनों भुजाओं में दबाकर हिलाने में भी समर्थ ना हो सका। इसी समय क्रोध से भरे हुए वायुपुत्र हनुमान रावण की ओर दौड़े और अपने वज्र सरीखे मुक्के से रावण की छाती में मारा। उसके मुक्के की मार से राक्षस राज रावण धरती पर घुटने टेक दिया और कांपने लगा और अंतोगत्वा गिर पड़ा। उसके मुख, नेत्र, कानों से बहुत सा रक्त गिरने लगा और चक्कर काटता हुआ रथ के पिछले भाग में निश्चेष्ट होकर जा बैठा। वह मूर्छित होकर अपनी सुध बुद्धि खो बैठा और वहां भी स्थिर न रह सका, तड़पता और झपटता रहा। सम्रांग में भयंकर पराक्रमी रावण को अचेत हुआ देख ऋषि, असुर, देवता, वानर हर्षनाद करने लगे। इसके पश्चात तेजस्वी हनुमान रावण पीड़िता लक्ष्मण को दोनों हाथ में उठाकर श्री रघुनाथ जी के निकट ले आए। हनुमान जी के सौहार्द और उत्कट भक्ति भाव के कारण लक्ष्मण जी उनके द्वारा हल्के हो गए और शत्रुओं के लिए वे अभी भी अकंपनीय थे। वे उन्हें हिला नहीं सकते थे। युद्ध में पराजित हुए लक्ष्मण को छोड़कर वह शक्ति पुनः रावण के रथ पर लौट आई। थोड़ी देर में होश में आने पर महातेजस्वी रावण ने वह विशाल धनुष उठाया और अपने पैने बाण हाथ में लिए। शत्रुसूदन लक्ष्मण जी भी भगवान विष्णु के अचिंतनीय अंश रूप में अपना चिंतन करके स्वस्थ और निरोगी हो गए। वानरों की विशाल वाहिनी के बड़े बड़े वीर मार गिराए गए। यह देखकर रणभूमि में रघुनाथ ने रावण पर धावा किया। उसी समय हनुमान जी ने उनके पास आकर कहा, प्रभु, जैसे विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़ के दैत्यों का संहार करते हैं, उसी प्रकार आप मेरी पीठ पर चढ़कर उस राक्षस को दंड दीजिए। पवन कुमार की कही हुई यह बात सुनकर रघुनाथ जी सहसा उन महाकपि हनुमान जी की पीठ पर चढ़ गए। महाराज श्री राम ने सम्रांग में रावण को रथ पर बैठा देखा और देखते ही महातेजस्वी श्री राम रावण की और उस प्रकार दौड़े जैसे कुपित होकर भगवान विष्णु अपना चक्र उठाए विरोचन कुमार बलि पर टूट पड़े थे। उन्होंने अपने धनुष की तीव्र टंकार प्रकट की, जो वज्र की गड़गड़ाहट से भी अधिक कठोर थी। इसके बाद श्री राम ने राक्षस राज रावण से गंभीर वाणी में कहा, राक्षस मुंह में बाघ बने हुए रावण, खड़ा रहे। मैं तेरा अपराध करके मेरा ऐसा अपराध करके तू कहाँ जाकर प्राण संकट से छुटकारा पा सकेगा? यदि तू इंद्र, यम और सूर्य के पास, ब्रह्मा आदि अग्नि या शंकर के समीप 10 दिशाओं में भाग कर जाएगा, तू भी मेरे हाथ से नहीं बच सकेगा। तू आज अपने शरीर के द्वारा युद्ध में जुटे हुए जिन लक्ष्मण को आहत किया है और जो उस शक्ति की चोट को से सहसा मूर्छित हो गए थे, उन्हीं के उस तिरस्कार का बदला लेने के लिए आज मैं युद्ध भूमि में उपस्थित हुआ हूँ। राक्षस राज में 100 पुत्र पौत्रों सहित तेरी मौत बनकर आया हूँ। रावण, तेरे सामने खड़े हुए इस रघुवंशी राजकुमार ने ही अपने बाणों द्वारा जन स्थान निवासी उन 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला, जो अद्भुत दर्शनीय योद्धा थे और उत्तम अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। श्री राम जी की बात सुनकर महाबली राक्षस राज रावण मान रोष से भर गया और पहले ही वैर का स्मरण हो आया। उसने कालाग्नि की शिखा के समान दीप्तिशाली बाणों के द्वारा रणभूमि में श्री रघुनाथ जी का वाहन बने हुए महान वेगशाली वायुपुत्र हनुमान जी को अत्यंत घायल कर दिया। युद्ध स्थल में उन राक्षस के सहायकों से आहत होने पर स्वाभाविक तेज से संपन्न हनुमान जी का शौर्य और भी बढ़ गया। वानर शिरोमणि हनुमान को रावण ने घायल कर दिया। उसको यह देखकर महातेजस्वी श्री राम क्रोध के वशीभूत हो गए। फिर तो भगवान श्री राम ने आक्रमण करके पहले पहिए, घोड़े, ध्वजा, छत्र, पताका, सारथी, अशनी, शूल, खड़ग सहित उसके रथ को अपने पैने बाणों से तिल तिल करके काट दिया। जैसे भगवान इंद्र ने वज्र के द्वारा मेरु पर्वत के पर आघात किया हो, उसी प्रकार प्रभु श्री राम ने वज्र और अशनी के समान तेजस्वी बाणों से इंद्र शत्रु रावण की विशाल और सुंदर छाती पर वेग
पूर्वक आघात किया। जो राजा रावण वज्र अशनि के आघात से भी कभी क्षुब्ध और विचलित नहीं हुआ था, वही वीर उस समय श्री रामचंद्र जी के बाणों से घायल होकर अत्यंत आर्त और कंपित हो उठा। उसके हाथ से धनुष छूटकर गिर पड़ा। रावण को व्याकुल देख महात्मा श्री राम ने एक चमकता हुआ अर्धचंद्राकार बाण हाथ में लिया और उसके द्वारा राक्षस राज सूर्य के समान दिव्य मुकुट सहसा काट डाला। उस समय धनुष न होने के कारण रावण विषहीन सर्प के समान अपना प्रभाव खो बैठा था और सायंकाल में उसकी प्रभा शांत हो गई थी। उस सूर्यदेव के समान निस्तेज हो गया था और मुकुटों का समूह कट जाने से श्रीहीन सा दिखाई देता था। उस अवस्था में श्री राम ने युद्ध भूमि में राक्षस राज रावण से इस प्रकार कहा। आगे की कथा कल होगी। जय श्री राम।